जय श्री कृष्णा। गणगौर माता की कथा। हाँ साहब, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि रहे वह गणगौर पूजन की, गणगौर माता का व्रत की तिथि रहे साहब। और अन दिन गणगौर माता की पूजा हुए है हमारा मध्य प्रदेश में, मालवा में, निमाड़ में बड़ा पैमाने पे बैराना अटल सुहाग की प्राप्ति का लिए, अटल सुहाग की कामना का लिए गणगौर माता की पूजा करे साहब। गणगौर माता को व्रत रखे। गणगौर माता की जो पूजा है वह मध्य प्रदेश का साथ साथ राजस्थान और बिहार, उत्तर प्रदेश में भी हो गए। हमारा देश में सब जगह पे जहाँ भी सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं वहाँ बड़ी धूमधाम का साथ में गणगौर माता की पूजा करें। और खास करके राजस्थान में तो बहुत बड़ा पैमाना पे, हमारा देश में, भारत में, राजस्थान में बहुत बड़ा पैमाना पे गणगौर माता के लोगन पूजे। और मध्य प्रदेश में निमाड़ में भी बहुत जोरदार तरीका से गणगौर माता की पूजा करे हैं लोग ना साहब। और ताना अटल सुहाग की प्राप्ति का लिए अटल सुहाग को व्रत है साहब। तो गणगौर माता की जो कथा है का पीछे, जो पूजा का पीछे वह कथा हूँ आपके इन वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। कथा शुरू करूँ उससे पहले आपसे बस यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जाके जय माता जी, जय गणगौर माता कमेंट्स जरूर लिख जो। तो हम शुरू कर रहा है गणगौर माता की कथा। जय हो गणगौर माता की। एक समय की बात है साहब, भगवान शिव, पार्वती और नारद जी के लेके भगवान शिव और पार्वती पृथ्वी का भ्रमण के लिए निकलिया। अब साहब जिन दिन वे पृथ्वी का लिए भ्रमण के लिए आया उन दिन योग से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी साहब। भी चलता चलता घूमता घूमता एक गांव का पास में आया। जब गांव का पास में आया, एक झाड़ का नीचे उनने डेरो डालियो तो गांव की जो औरता है, गांव वाला ना के खबर लगी कि भगवान शिव और पार्वती पधारिया है। तो सबने उनकी पूजन की तैयारी करी। अब जो अच्छा और कुलीन घर की और जो धनवान घर की स्त्री थी वी तो सब घरे जाने ना अच्छा अच्छा पकवान बनावा लगी कि भगवान के अच्छा पकवान को, पार्वती मैया के अच्छा पकवान को भोग लगाऊंगा, अच्छी उनकी पूजा करूँगा। पर जो गरीब और साधारण परिवार की औरतें थी उन्हें फटाफट से पूजा की थाल तैयार करी, पुष्प, फल और अक्षत, कुंकु, हल्दी रखी के और भी जल्दी से भगवान शिव और पार्वती की पूजा के लिए पहुंची गई साहब। उनने भगवान शिव और पार्वती की मन से पूजा करी। पार्वती जी प्रसन्न हुई और पार्वती जी ने उनके सबके सुहाग, अटल सुहाग को रस प्रदान करी दियो। अब भी जो स्त्री अपना घर जाती रही, थोड़ी देर बाद में जो कुलीन और पैसा वाला घर की स्त्री थी गांव की, ये सब सोना चांदी का थाल उनमें और 36 तरह का पकवान लेके, भोग लेके और भगवान शिव और पार्वती की पूजा का लिए पधारी साहब। भी वहाँ आई और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की पूजा करी। जब पूजा करी तो भगवान शिव ने हंसी के पार्वती से बोलियो कि पार्वती, तमने अटल सुहाग को जितनो भी रस हो वो तो उन जो पहला औरत आई थी साधारण परिवार की उनके दे दियो, अब इनके कही दोगा। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, मैंने उनके जो रस दियो थो वो अलग थो और बाकी इनके मैं हमारी उंगली काटी के और उसका रक्त से इनके सुहाग को रस दूंगी। सब जो औरतें थी कुलीन घर की उनने भगवान शिव पार्वती की पूजा करी, उनके भोग लगाया। पार्वती मैया ने अपनी उंगली काटी और उसको रक्त छिड़की के और उन सब महिलाओं के, औरताओं के अटल सुहाग को रस, अटल सुहाग को रस प्रदान करियो। और क्योंकि तुम्हारा सुहाग अटल रहो, जितना जितना रक्त का छींटा पड़ेगा उसको उतना ही बड़ो सुहाग अमर रहेगो। अब सब औरतें वहाँ से अटल सुहाग रहेगो, सब औरतें वहाँ से जाती रही। थोड़ी देर हुई ना, पार्वती मैया ने क्योंकि भगवान शिव से कि हूँ नदी पे स्नान करके आओ। शिव भगवान ने क्योंकि ठीक है जाओ पार्वती आप स्नान करके आओ, मैं आपको ही रास्ता देखूंगा। अब पार्वती मैया नदी पे गई और नदी पे जाइए जईने उनने स्नान करियो और बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी 5 प्रदक्षिणा लगे के और 5 तरह का भोग लगे के और 2 कण बालू का भोग का रूप में प्राप्त कर लिया, खाई लिया साहब। आई नरी देर हो गई इन्हीं प्रक्रिया में, जो पार्वती मैया वहाँ गई और बालू का भी लगा नदी में स्नान करी के। भगवान शिव ने सोचो कि पार्वती के इतनी देर कसतर हो गई। अब बहुत देर बाद जब पार्वती मैया वापस यहाँ आई तो शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने, क्योंकि पार्वती तुम्हारे इतनी देर कसतर हो गई नदी पे नहे जाए के नहावा के आके, तो पार्वती मैया ने झूठ बोली दो कि कहीं नहीं भगवान मारे, हमारा भाई भावज मिल गया था, भैया और भाभी, तो उनसे बात विचार में लगी गई थी। तो क्या हमने वहाँ कहीं खाओ, तो क्या कहीं नहीं दूध भात खाया था, उन्होंने दूध भात को भोग लगाया था तो कोई दूध भात खाया था। शंकर भगवान कहने लग गया, जिद करने लग गया कि पार्वती मैया, पार्वती जी हमारे भी दूध भात खानो है। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु रहने दो, आप छोड़ो, आप 36 तरह का पकवान के आपके और 56 तरह का भोग लगा दिया तो अभी दूध भात की कही जिद कि नहीं हमारे भी दूध भात खानो, जिद करने लग गया। पार्वती मैया ने क्योंकि चलो प्रभु आप भी चलो, हमारा भाई
भवाज का वहाँ पे। अब साहब ये जब जाने लग गया चलिया, तो पार्वती मैया मन ही मन सोचे कि हे भगवान, हे शंकर भगवान की मन में प्रार्थना करे कि भोलेनाथ जी अब आप ही हमारी कृपा कर जो ना, आप ही हमारी लाज रख जो, क्योंकि मैंने झूठ तो बोली दियो। वहाँ पे कोई भाई बाबाज नहीं था, मैंने तो गुप्त रूप से बालू का शिवलिंग लगाई के और उनकी पूजा करी थी, और भोग का रूप में 2 कण बालू रेत का चखिया था। अब आगे आगे शंकर भगवान और पाछे पाछे प्रार्थना करती हुई पार्वती मैया गई। अभी पहुंचा तो भगवान शिव तो शिव लीलाधारी है, उन्हें पार्वती की मनोकामना समझी ली। और जब साहब ये नदी किनारे पहुंचा तो वहाँ पे एक माया महल तैयार था। जब ये माया महल का अंदर गया तो वहाँ पे पार्वती जी का भाई भावाज का रूप में वहाँ पे मौजूद था भाई भावाज, और उन्हें खूब आवभगत करी शंकर भगवान और पार्वती जी की, और अच्छा तरह का भोग लगाया और खूब अच्छी तरह से उनकी आवभगत की। होते होते 2 दिन हो गया, अब तीसरा दिन हो, और तीसरो दिन हो तो पार्वती मैया ने क्यों कि प्रभु चलो अब यहाँ से अपने चलना पड़ेगा। शंकर भगवान ने क्यों कि अरे ससुराल में आए हो, अभी 2-4 दिन सासरे का मजा तो लेने दो पार्वती जी, थोड़ा आनंद उठान दो मारे, और चखमाल खावा दो। पार्वती जी ने जिद करी कि नहीं नहीं प्रभु, अब तो रुकनो ही नहीं, हूँ तो जाऊँगा। और असो करीन पार्वती जी वहाँ से रिसई ने चालती बनी। अब शंकर भगवान ने क्योंकि जब पार्वती जी यहाँ नहीं है तो हूँ ससुरे में रुकी के कहीं करूँगा, तो चलो साहब हूँ भी चलूँ। अब पार्वती का पाछे पाछे शंकर भगवान भी वहाँ से चल दिया कि थोड़ी दूर पहुँचा होगा, और वहाँ जाके शंकर भगवान पार्वती का पास पहुँचा और के चलो पार्वती हूँ भी चली रहो। थोड़ी दूर गया ने शंकर भगवान के ध्यान आया कि पार्वती हमारी जो रुद्राक्ष की माला है वह तो वहीं रह गई, तुम्हारा भाई का यहीं रह गई महल में, तो हूँ लेके आओ। पार्वती ने क्योंकि प्रभु आप रहने दो, मैं जाके और मैं ले आऊँगा। शंकर भगवान ने क्यों चलो ठीक है, तुम भी मत जाओ ना हूँ भी नहीं जाऊँ। नारद मुनि के क्यों, नारद जी साथ में आया था, उनके दियो कि क्यों कि नारद जी तुम जाओ और वहाँ से जाके हमारी रुद्राक्ष की माला लिया, वहाँ भूली गई हो, वहाँ मंदिर वहाँ पे महल में रह गई है। अब नारद जी साहब वहाँ पहुँचा तो नारद जी ने देखो कि वहाँ तो कोई माया महल को नाम नहीं, कोई महल नहीं, कोई रोकर चाकर हाथी घोड़ा लाव लश्कर कहीं भी नहीं। वहाँ तो साहब जंगल और शाय शाय करे और हिंसक पशु वहाँ पे घूमी रहा। वो घबराया कि ऐसा तो नहीं हूँ गलत जगह पे आई गयो। इतना में एक बिजली चमकी, एकदम से बिजली, तो उन्हें देखो कि एक झाड़ का ऊपर भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला टंगी हुई है। नारद जी फटाक से दौड़ गया और झट से उनने रुद्राक्ष की माला निकाली और वहाँ से डरता डरता चालिया साहब वहाँ एक ने शंकर भगवान का पास में पहुँचा, जल्दी जल्दी वो भागा भागा आया और शंकर पार्वती जी के पास में पहुँची के रोके, और क्योंकि प्रभु यहाँ कई लीला है, वहाँ तो कहीं ना माया महल है, ना नौकर चाकर, ना हाथी घोड़ा, ना कहीं भी नहीं। वहाँ तो जंगल शाय शाय करे और जानवर जानवर और घूमे, और आपकी माला तो एक झाड़ पे टंगी हुई थी। शंकर भगवान हंसिया और उन्होंने के नारद जी हूँ कहीं जानू, या तो पार्वती की लीला थी, जो भी हो वो महल वगैरह सब पार्वती की लीला थी। पार्वती मैया ने हाथ जोड़िया कि प्रभु हमारी कहीं लीला नहीं, या आपकी लीला थी और आपने जो करी है या लीला करी है। अब जब इन दोनों का ये संवाद सुनिया तो नारद जी ने क्योंकि वाह प्रभु पार्वती और शिव शंकर भगवान आपकी लीला दोनों की अपरंपार है, और माता गौरी, माता जो गौरी है, गौरी तृतीया भी के है इना दिन के साथ, जो गणगौर की तीज रे एक गौरी तृतीया भी के है। तो नारद जी ने आशीर्वाद रूप में कियो कि अपनी आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति से हूँ प्रसन्न हूँ देवी माँ पार्वती जी से। और क्योंकि जो भी स्त्री ना इन्हीं प्रकार से गुप्त रूप से अपना पति की पूजा करेगी, मंगल कामना करेगी, उनकी करेगी, उनके महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाला पति को साथ मिलेगा, दीर्घायु वाला पति को संसर्ग मिलेगा। ऐसो आशीर्वाद दियो नारद मुनि ने आशीर्वचन किया। और इस प्रकार से साहब गणगौर माता की जो तीज है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि या गणगौर तीज का रूप में मनाई जावे है। और सुहागन स्त्री ना अपना पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु का लिए और अटल सुहाग का लिए माता गणगौर की पूजा करे है। गौरी माता की गौरी तृतीया भी जेके के है। जय है गणगौर माता की। आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखो। भगवान भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ पार्वती, भगवान शिव पार्वती की कृपा सब पे बनी रहे। जय गणगौर माता की जय।